की तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं नेहरू पार्क से, जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर जो अभिभावक सेवा मंच है उसके जो तमाम लोग हैं आज यहां पर पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं जो मुद्दा इस वक्त चला हुआ है कि 6 साल का जो बच्चा है उसे फर्स्ट क्लास में ही रखा जाएगा, इस मुद्दे को लेकर तमाम जो अभिभावक है वो यहां आज पहुंचे हैं। और आप सभी से अपील करेंगे वीडियो को जरूर शेयर करें। तो साथियों, आपको बताने का प्रयास करें कि किस तरह से बच्चों को और साथ ही साथ जो अभिभावक हैं उन्हें किस तरह से परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें 6 साल का जो मुद्दा चला हुआ है जिसको लेकर बच्चे भी कहीं ना कहीं परेशान हैं। और आपको बता दें हमारे जो आज के बच्चे हैं वो ऐसे हैं, अगर उन्हें कोई बात कह दी जाती है तो वो आगे से उसके सवाल पूछते कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मम्मी हमने अच्छा नहीं पढ़ा कि हमें उसी क्लास में रखा जा रहा है, क्या फिर हमने कुछ गलती की है, ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें उसी क्लास में रखा जा रहा है। तो ऐसे में बच्चों में हीन भावना जो है कहीं ना कहीं पैदा हो रही है, बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं। तो आइए बातचीत करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ अभिभावक भी मौजूद है, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्या कुछ वो कहना चाहोगे, किस तरह बच्चे जो है हीन भावना को फेस कर रहे हैं। तो आइए बातचीत करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार जी सर, क्या कुछ कहना चाहोगे जो बच्चे किस तरह से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। मैम, हमारा खुद का बच्चा है, वो अभी 5 इयर्स और 3 मंथ्स का है। स्कूल कह रहे हैं कि 5.6 मंथ्स का होना ज़रूरी है। अब वो सिर्फ 2 महीने छोटा है और उसको स्कूल अभी ये कह रहे हैं कि इसको जो है केजी कर लिया है, पास का मेरे पास रिजल्ट है, उसे कह रहे हैं आपको केजी दोबारा करनी पड़ेगी क्योंकि सरकार का कोई निर्देश आया है। अगर जो मैम सरकार का निर्देश आया है, मेरी तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको तो इससे रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए ना, या फिर स्कूल को एडमिशन ही नहीं लेना चाहिए था। अब अगर आपका बच्चा है उस तरह के अपने, सिर्फ अगर यमुनानगर की बात की जाए तो यहाँ टोटल लगभग कितने बच्चे होंगे जो इस तरह से मेंटली परेशान हो रहे हैं? सर, कुछ स्कूलों ने तो अभी पेरेंट्स को बताया ही नहीं है, जिनके रिजल्ट्स नहीं आए हैं उनको नहीं पता कि हमारा बच्चा फर्स्ट में जाएगा या नहीं जाएगा। और ये सिर्फ फर्स्ट का नहीं, ये केजी के लिए भी है। जो बच्चे नर्सरी में पढ़ रहे हैं कल को वो केजी में आएंगे, वो भी नहीं फुलफिल कर पाएंगे एज क्राइटेरिया, तो उनको फिर दोबारा से केजी करनी पड़ेगी। तो मेरी तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि ये पॉलिसी के अंदर 2025 तक का रिलैक्सेशन दिया जाए एकेडमिक ईयर, सो दैट जो बच्चे पहले एडमिशन ले चुके हैं वो सारे क्रॉस कर जाएं और किसी भी पेरेंट्स को इससे दिक्कत ना हो। काफ़ी सारे स्टेट्स ये कर रहे हैं और ये हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर जो हमारे बच्चे नहीं पढ़ने वाले होते या डल होते तो वो आज केजी ना कर रहे होते, नर्सरी ना कर रहे होते। सर, ये जो 6 साल का मुद्दा जो शुरू किया है, इसके पीछे सरकार की क्या सोच है सर? इसमें क्या करना चाहते हैं सर? अब ये तो इसमें सरकार जाने, क्योंकि बच्चों के साथ तो ये पहली बार हुआ है। सरकार और भी बड़े सारे कदम लेती है लेकिन सारे जो है वो मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन सर, बच्चा जो है एक कहीं ना कहीं आजकल जो बच्चे वो सेंसिटिव टाइप के बच्चे हैं, क्योंकि अगर वो 1 साल दोबारा उसी क्लास में जाएगा तो उसमें फिर उसको मानसिक तौर पे तो वो बहुत सर हमारे लिए तो दबाव हो जाएगा। हम स्कूल में उस बच्चे को रख ही नहीं सकते क्योंकि जो उसके साथ वाले बच्चे हैं वो उसको टीज करेंगे, वो कहेंगे ऐसा क्या तुम्हारे साथ हो गया, या तो तुम क्यों पिछली क्लास में रह गए। इसका कोई जवाब ही नहीं है। और चाहे मैं इसमें एक और बात कहूँगा, वो वाले बच्चे प्रमोट हो गए हैं शायद जिनका रिजल्ट कम आया होगा, जिनका रिजल्ट अच्छा है लेकिन एज कम है वो पिछली क्लास में ही करेंगे। ये तो मेरी रिक्वेस्ट सरकार से है, शिक्षा मंत्री जी से है कि इस चीज़ के ऊपर करें। और हमारी जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी है, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, तो उन सब की सुने और इसको जो है रिलैक्सेशन दी जाए 2025 तक। कि आपको बताना चाहेंगे हमारे साथ सुमन जी भी मौजूद हैं जो किस तरह समाज के हर एक मुद्दे में आगे उठकर आते हैं, किस तरह से समाज के जो सामाजिक कार्य होते हैं उनमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो आइए उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, इस मुद्दे को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। जी नमस्कार, आवाज़ हरियाणा की चैनल का धन्यवाद करती हूँ। आज हम लोग अभिभावक सेवा मंच की तरफ से अभिभावकों के साथ यहाँ पर उनके बच्चों की मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, जो कि अभी लेटेस्ट मुद्दा बना हुआ है कि 6 साल के बच्चे को फर्स्ट में एडमिशन, जो उससे पहले के जो साल के बच्चे हैं वो कहाँ पर जाएंगे। बार बार आप एक क्लास को रिपीट कराएंगे, बच्चों का शोषण है ये और है क्या। वैसे तो आप लोगों ने स्कूलों के नाम आप लोगों ने देखे होंगे, सेठ स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर हैं, जो कि एक इतने बड़े समाज सुधारक थे, एक सेनानी भी थे, महात्मा गांधी जी के करीबी भी थे। दूसरा आप लोग देखें, स्वामी विवेकानंद जी हैं, सरस्वती स्कूलों के नाम आप लोग रख लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने इन स्कूलों को लूटपाट का केंद्र बनाया हुआ है। रोज नई नई नीतियां लेकर आते हैं, बच्चों का शोषण करते हैं। बच्चे को एक किताब से लेके, एक जूते से लेके, एक बैग से लेके आप लोगों ने पूरा उस बच्चे को खरीद के रख लिया। हर बच्चे
बच्चे के माइंड में आज एक ही बात है, मम्मी आज स्कूल में इतनी फीस है, मम्मी आज ये फाइन है, मम्मी आज ये है, पापा आज ये। तो बच्चों के पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं आज इस चीज़ को लेकर बड़ी चिंता में है कि वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएं। और हम लोग इतनी फीस दे के अपने बच्चे को पढ़ा भी रहे हैं। आज तो सिर्फ एक शिक्षा का मुद्दा है, हम लोग तो ये कहते हैं रोजगार ही नहीं है। जब एक बच्चे को, एक गरीब का बच्चा, जब शिक्षा की बात आती है तो तब आप स्कूलों के निजीकरण कर देते हो, जॉब का मुद्दा आता है तो निजीकरण कर देते हो, स्कूल का मुद्दा आता है तो आप उसको स्कूलों की फीस बढ़ा देते हो। आखिर ये कब तक आप लोग शोषण करेंगे? बीजेपी सरकार ने तो इतनी लूटपाट मचा दिया, आज इनका जिम्मेदार कौन है? मैं आप लोगों को इसके माध्यम से बता दूं, जो आरोपित निजी स्कूल है इनके खिलाफ कार्रवाई आखिर कौन करेगा? पीड़ित अभिभावकों का जो है जिम्मेदार कौन है? यह शिक्षा है, शिक्षा मंत्री है या हरियाणा सरकार है? क्या कुछ कहना चाहोगे मैम? शिक्षा मंत्री का क्षेत्र है और ऐसे में बच्चे किस तरह से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं? जी बिल्कुल सही कहा मैडम आपने। ये हमारे यमुनानगर में शिक्षा मंत्री जी, यहाँ कंवरपाल जी का निवास स्थान है और वो यहीं पर बैठते हैं। लेकिन देखिए, बड़े अचंभे की बात है, जब भी हम अभिभावक बच्चों के साथ जाते हैं, पेरेंट्स के साथ जाते हैं अभिभावक सेवा मंच, तो मंत्री साहब मिलते ही नहीं। और जब जाते हैं तो कहते हैं कि हम लोग फोटो खिंचवाने आ रहे हैं। अरे आप लोगों को बच्चों का भविष्य नहीं दिखाई देता? आप तो खुद तो वोट लेके अपने सिर्फ अपनी कुर्सी के तक सीमित रह गए हो, लेकिन हम लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं, आप लोग हमें भी अपने जैसा समझ रहे हो। ये भूल मत करें आप। मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग आप लोगों से डरने वाले नहीं हैं। अगर हम आप लोगों को वोट दे के कुर्सी पर बिठाना जानते हैं तो आप लोगों को अपनी वोट के माध्यम से कुर्सी से उतारना भी जानते हैं। आ गया अब 2024, अब हमारे वोट की ताकत हम आप लोगों को दिखाएंगे। मैम, आप देख रहे हैं कि बच्चे के जैसे बच्चा जो है पहले जो क्लास में पढ़ रहा है, दोबारा उसी क्लास में बच्चे को आना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बच्चे के मेंटली डिस्टर्ब तो है ही है, और साथ में जो बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर भी फीस का दबाव बढ़ता जा रहा है। इसमें क्या कहना चाहिए? जी देखिए, अब बच्चे को हम ये बता रहे हैं कि आपका फर्स्ट में एडमिशन नहीं होगा, तो बच्चे पूछ रहे हैं, उनको हम क्या बताएं? शिक्षा मंत्री जी, मैं आपसे पूछती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से आप हमें बताएं, हम उन बच्चों को क्या जवाब दें? आप उनको मानसिक प्रताड़ित कर रहे हो, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा आने वाले टाइम में। बच्चों का शोषण आप लोग कर रहे हैं। जो शिक्षा मंत्री बच्चों का शोषण करेगा, वो शिक्षा मंत्री कभी किसी देश का भला नहीं कर सकता। शिक्षा को आप लोगों ने व्यापार बनाया, आज बच्चों को भी कहीं ना कहीं आप प्रताड़ित कर रहे हो। बच्चों के पेरेंट्स आप देखिए कितना चिंतित हैं। हर रोज वो किसी न किसी मुद्दे के लिए हर सड़कों पर उतरे हुए हैं। उनको फीस की चिंता है, बच्चों के कहीं स्कूल की किताबें इतनी महंगी कर देते हो आप लोग, कभी कोई फाइन लगा देते हो। आखिर कब तक आप लोगों की मनमानियां चलेंगी? शिक्षा को व्यापार बना दिया आप लोगों ने, शर्म करो कुछ। 2024 में इसका जवाब देंगे अपनी वोट के माध्यम से। जी धन्यवाद, जय हिंद। तो साथियों, जैसे कि आपने देखा कि किस तरह जो सुमन जी हमारे साथ मौजूद थी, उनका गुस्सा कहीं ना कहीं सातवें आसमान पर चढ़ चुका है, क्योंकि सरकार की इस नीति के द्वारा बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी परेशान किया जा रहा है। किस कदर फीस को लेकर, कुछ भी मुद्दा हो, सब को लेकर सरकार के द्वारा किस कदर परेशान किया जा रहा है। तो हमारे साथ पेरेंट्स भी मौजूद है, ये बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहना है इस पूरे जो ये नीति सरकार ने चलाई है, इस नीति को लेकर क्या कुछ इनका कहना है? वो मैम मैंने बोल दिया है कि हमारा बच्चा जब केजी कर चुका है तो वो रिपीट क्यों करे, और वो बच्चा मेंटली भी टॉर्चर हो रहा है कि हम क्यों नहीं जा पा रहा वो फर्स्ट में। प्रॉब्लम हो रही होगी कि बच्चा तुम्हें इसी हाँ क्लास जी, में रहना है, तो ऐसे हाँ में जी, वो तो आगे से जवाब करेगा कि मुझे बिल्कुल क्यों रहना है इस वो रोते भी हैं और मतलब क्वेश्चन भी करते हैं कि क्यों नहीं जा पा रहे हम। मेंटली टॉर्चर वाली बात हो जाती है ना ये बच्चों को। टॉर्चर के साथ साथ पेरेंट्स की जेब पर भी बहुत भारी नहीं, साल का जो है यस 70,000 से लाख रुपए तक की फीस हो जाती है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे मैम इस पर? बिल्कुल, पेरेंट्स क्यों करे पे अगेन, वो दोबारा पूरे साल की फीस, सब कुछ बुक्स की, सब कुछ क्यों पे करे दोबारा? बच्चे ने एक बार क्लास कर लिया, वो क्यों रिपीट क्यों करे? फिर आप क्या सिलेबस करवाओगे नेक्स्ट जो आप केजी करवा रहे हो दोबारा, उसमें क्या दोबारा सब कुछ दोबारा करवाओगे बच्चे को? अभिभावक जो है वो 2 से 3 बार पहले भी, ये काफी दिनों से मुद्दा चल रहा है, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या कुछ कहना है? हम इसीलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, हमें कुछ मिले कि क्या हम बच्चों को हम रिपीट नहीं करवाएंगे। बस हमारा यही मुद्दा है मेन कि हम बच्चे को, कोई हमें जवाब नहीं दे रहा है कि ना स्कूल वाले आगे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ना एजुकेशन मिनिस्टर हमसे मिल रहे हैं, वो भी हम नहीं आ रहे हैं। तो हम किसके पास जाएं, किसके सामने अपना मुद्दा रखें? हमारी ये मेन प्रॉब्लम है, इसीलिए हम इकट्ठे हुए हैं कि हम इसका कोई सोल्यूशन हमें मिलना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को इंसाफ मिले। हाँ जी सर, मैं तो यही कहूँगी कि भाई अपने हमारे बच्चों का करियर ख़राब हो रहा है। 1 साल पूरा सिर्फ 2 महीने के पीछे,
और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को भी इस चीज़ पे सोचना चाहिए। जब वो फ़ीस के लिए स्कूल वालों को बोल सकते हैं कि मॉनिटरियम दो, ये चीज़ दे दो, कि भाई अगर आपके पास बच्चे फीस थोड़ा थोड़ा करके दे दें, तो आप इस चीज़ पे भी तो फाइट कर सकते हैं ना, कि 2 महीने के पीछे करियर क्यों ख़राब करे बच्चे का। बच्चा कितना डिमोटिवेट हो जाएगा हमारा कि कल को मैं क्यों नहीं जा रहा, मेरे क्लास के बाकी फ्रेंड्स उसके ग्रुप के जा रहे हैं अगली क्लास में, लेकिन वो नहीं जा रहा। और स्कूल के तो स्कूल वाले वो बताते ही नहीं है कुछ, वो कहते हैं हम बच्चे को समझाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि सिर्फ एज के लिए आपको दोबारा इसी क्लास को रिपीट करना बिल्कुल सिर्फ 2 महीने के वही चीज़ है। जो अक्टूबर तो दिसंबर बॉर्न बच्चे हैं, सिर्फ वही सफ़र हो रहे हैं इस चीज़ से, और कोई नहीं सफ़र हो रहा। और प्लस हमारा पेरेंट्स पे अलग बर्डन है, हमें 1 साल दोबारा रिपीट करवाएं, हम 10% एक्स्ट्रा फीस भी दें। 1 साल तो हमारे बच्चे का वेस्ट हुआ, प्लस हम 10% फीस भी एक्स्ट्रा देंगे उस पर, वो भी आपकी वो वेस्ट गई, उस पर अलग से फीस भी देंगे हम, प्लस हमारे बच्चे का 1 साल भी खराब होगा। यानी ये दोहरी नीति अपनाई जा रही है, अभी फीस भी बिल्कुल दोबारा बच्चे को इस चीज़ में क्यों, क्योंकि इसमें स्कूल वालों का प्रॉफिट हो रहा है कि उन्हें मिल रही है फीस एक्स्ट्रा। इस चीज़ पे वो भी तो कर सकते हैं। हम एनसीईआरटी की बुक्स नहीं रिपीट करते, क्यों, क्योंकि हमें अपनी माइलस्टोन चलाना है, लेकिन हम इस चीज़ पे फाइट नहीं कर सकते कि बच्चे का करियर ख़राब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें उन्हें फ़ीस मिल रही है 1 साल की एक्स्ट्रा, इसलिए। सर, आज नेहरू पार्क में सभी पेरेंट्स जो है अभिभावक को इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे सर, क्या कुछ मामला है? सर मामला, हम गवर्नमेंट की नीति जो उन्होंने एप्लीकेबल की है कि 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में होना चाहिए। हमारा बच्चा LKG में है और वो अभी 3 महीने छोटा है। उनका क्राइटेरिया है 31 मार्च का, कि 31 मार्च को बच्चा 6 साल का होना चाहिए फर्स्ट में। उसके हिसाब से वो 3 महीने छोटा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल की सबसे बड़ी गलती है कि स्कूल ने उन्हें लिया क्यों। अब हमें क्या हो रहा है, ये कह रहे हैं कि अगले साल आपको रिपीट करानी पड़ सकती है। तो रिपीट कराने पे एक तो स्कूलों की पूरी फ़ीस देनी पड़ेगी, बस की फ़ीस देनी पड़ेगी, किताबों का खर्चा है, बच्चा मेंटली परेशान होगा। तो देखो, हर चीज़ से पेरेंट्स भी परेशान हो रहे हैं, बच्चे भी परेशान होगा। मैं तो गवर्नमेंट से यही निवेदन करूँगा कि इसमें जो आगे नए बच्चे ले रहे हैं उन पे ये चीज़ एप्लीकेबल हो, और जो भी करंट में है उनको आगे प्रमोट किया जाए। सर, आप बार बार जो है इस मुद्दे को सिरे चढ़ाने के लिए आप बार बार जो है कभी मंत्री जी के घर पे जाते हैं, कभी कहीं पे आप जा रहे हैं, आप इसमें पेरेंट्स का जो है आप सहयोग करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जो मुद्दा है कहीं सिरे छले डलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? महेंद्र कुमार मित्तल, अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा। हम 4 दिन पहले माननीय कंवरपाल जी के पास भी गए थे, शिक्षा मंत्री के पास। हमें ऐसा नज़र आ रहा है सरकार की नीयत और नीति दोनों में फ़र्क है। हम डायरेक्टर के पास भी गए चंडीगढ़, वहाँ भी ऐसा समझते हैं लोगों को जैसे कि लोग है ना आदमी है ही नहीं। पहले तो अंदर नहीं बढ़ने देते, अंदर बाढ़ते हैं तो कुछ सुनते नहीं। उसके बाद हम सब डायरेक्टर के पास भी गए, तो ऐसा लगता है जैसे कि ये हमारे ऑफिसर ना होके हमारे लिए बहुत बड़े है ना ब्यूरोक्रेट नज़र आ रहे हैं। तो अगर ये 6 साल का मुद्दा 5.5 का करना है तो पूरे देश में करें, खाली हरियाणा में क्यों? सरकार को पता है नौकरी देने को नहीं है। 5.5 और 6 का करके है ना 16-17 साल का बच्चा 10वीं करेगा, 17 के बाद है ना 17 तो 19 3 22 23 साल का बच्चा ग्रेजुएट करेगा, 23 के बाद वो नौकरी करने के काबिल ही नहीं रहेगा। तो सरकार के पास नौकरी का ना होना बच्चों के ऊपर है ना, इन्होंने एक बच्चों को है ना बहुत दंडित कर रहे हैं। ये खाली बच्चे नहीं, बच्चों के माँ बाप, कारोबार। देखिए, बच्चे के माँ बाप जो हैं वो अपना काम काज छोड़ के जो है इस मुद्दे के पीछे लगे हुए हैं, और हर साल जो है जो फीस भी बढ़ाई जा रही है, और हर साल जो है बुक्स की भी अलग सिलेबस जो चेंज कर दिया जा रहा है। चारों तरफ की जो मार है पेरेंट्स के ऊपर गिरती हुई नज़र आ रही है। इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ऐसा है, माँ बाप भी क्या करेंगे? बच्ची की एडमिशन फीस 20,000, 30,000, 50,000, सालाना फीस अलग, और उसके अलावा कंप्यूटर की अलग, सफ़ेदी की अलग, मंथली की अलग, पंखे की अलग। बच्चे कहाँ जाएं? माँ बाप कितना करेंगे? और आप देखो, ये जितनी भी सरकारें JBT टीचर्स को नौकरियां दे रही है ना, 9 महीने की, स्थायी नहीं अस्थायी नौकरी है, और 8,000 रुपये महीना है। वो कल मेरे पास बैठे थे, वहाँ पे बैठे हैं DC के बाहर आगे, तो वो रो रहे हैं। मेरे को कहने लगे क्या करें? मैंने कहा कटोरा लेके इनके आगे बैठो, पता लगेगा सरकार को कि सारे भूखे कर दिए इन्होंने। आज लोग ये कह रहे हैं ना 25 के बाद कर देना, क्यों 24 में क्यों नहीं? अब चुनाव आ रहे हैं, 24 में करो। तो सरकार को बहुत जल्दी इसका निर्णय लेना चाहिए। बच्चों को और बच्चों के माँ बाप को ध्यान में रख के, आने वाला समय पैसा नहीं है हमारे पास, या सरकार हमारे रोजगार बढ़ाए, या सरकार हमें धंधा दे, या सरकार हमें बताए पैसा कमाएं किस तरह।
बच्चों को आज पालना मुश्किल हो रहा है, बच्चों को चलाना मुश्किल हो रहा है। जो बच्चा 1 साल पीछे रह गया उसका तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो मैं तो सरकार से यही कहूँगा, बहुत जल्द समय रहते 5 साल का बच्चा पहली क्लास में जाए, ऐसा निर्णय ले। और अगर 5 साल से एक आधा महीना कम भी है और बच्चा को दिमाग अच्छा है, बच्चा काम कर सकता है, उसको भी लें। पहले में सरकार निर्णय लें, जल्दी लें। नहीं हम तो समाज सेवक हैं, हम तो लगे रहेंगे। हम तो 40 साल से लगे हुए हैं इसी काम में, लोगों की सेवा में। और हम ये माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारे साथी रहे हैं एक ज़माने में, और उनसे मैं ये कहूँगा कि इसको जल्द निपटाएं, जल्द करें, इसमें देरी ना करें। देरी करना समाज के बच्चे और माँ बाप के लिए बड़ा हानिकारक होगा। और 2024 में चुनाव भी है माननीय शिक्षा मंत्री जी, इसका भी ध्यान रखें कि लोग बड़े पीड़ित हैं। पीड़ित आदमी क्या करेगा? इनके पास एक वोट का अधिकार सरकार ने दिया आज तक कानून में, और कोई अधिकार हमारे पास नहीं है। इसके लिए ध्यान करें। और हम सरकार के 40 साल साथ रहे हैं, और आज हमें इन नीतियों को देखते हुए आंदोलन करना पड़ रहा है। और उसके बाद क्या करेंगे बाद की बात है। तो अभी तो हम सरकार से मानने की प्रार्थना करेंगे, सरकार माने और बच्चों को राहत दे, माँ बाप को राहत दे। धन्यवाद। संदीप जी। नमस्कार, मैं संदीप गांधी, अभिभावक सेवा मंच से मैं संयोजक हूँ। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 1947 के बाद जब हमें महात्मा गांधी जी ने आज़ादी दिलाई, तो यमुनानगर में उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने यमुनानगर के एक सेठ मुकुंद लाल जी थे, उनको बोला कि आप जौन सा है पूरे देश में शिक्षा का प्रचार और प्रसार कीजिए, और हमारी देश की जनता जौन सी है जब तक शिक्षा से शिक्षित होगी तो अपने हक की लड़ाई लड़ेगी। तो उसके लिए सेठ मुकुंद लाल जी ने यमुनानगर में, जब यमुनानगर का नाम अब्दुल्लापुर था, सन 1951 की बात है, मुकुंद लाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन में है, तो वो स्कूल ने यमुनानगर ज़िले को पढ़ाना शुरू किया। यमुनानगर ज़िला पढ़ाया, और सरकार ने उनको जो ज़मीन है नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर 25 रुपये गज पे दी थी, जिसमें मुकुंद लाल पब्लिक स्कूल भी था और मुकुंद लाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल 5 रुपये गज के ऊपर ज़मीन ली थी। और कम से कम वो 10,000 गज जगह मुकुंद लाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और मुकुंद लाल पब्लिक स्कूल 3,000 गज जगह उनको मिली थी। और वो भी उनको मिली थी कि वुमेन वर्किंग हॉस्टल के लिए उनको ये काम करना था, लेकिन उन्होंने ये काम जो सा है अपने को प्रॉफिट कमाने के लिए कर दिया। ये मुकुंद लाल पब्लिक सेठ मुकुंद लाल जी का मेन मोटो जो था कि देश में शिक्षा का प्रसार प्रचार करना और नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर। उस टाइम जब 1947 में देश की जनता आधी से ज़्यादा शिक्षित नहीं थी, तो इसलिए उनको करना पड़ा। और बाकी जो से स्कूल, स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल यमुनानगर में खुला, स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल यमुनानगर में खुला। तो ये इन स्कूल को मेन स्वामी विवेकानंद भी जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उच्चतम कार्य कर रहे थे, वो उच्चतम कार्य करते हुए उन्होंने शिक्षा का प्रसार बढ़ाने की कोशिश की। उनके नाम पे स्कूल खुले। और उसके बाद संत निश्चल सिंह स्कूल, संत निश्चल यानी निश्चल भाव से सेवा करना शिक्षा के क्षेत्र में, जिनका पर ये लोग भी क्या कर रहे हैं, निश्चल भाव से नहीं सेवा करते और प्रॉफिट कमाते हैं। कितनी गलत बात है। संतों के नाम पे स्कूल खुले हैं यमुनानगर में, सेंट थॉमस स्कूल। मेन मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 5.5 साल के जो बच्चे हैं, वो 5.5 साल के बच्चे पहली क्लास में नहीं जा पा रहे हैं। उनको केजी दोबारा करनी पड़ रही है, उनको स्कूल बैग दोबारा उठा के ले जाने पड़ेंगे, उनको स्कूल की फ़ीस दोबारा देनी पड़ेगी, बस फीस दोबारा देनी पड़ेगी, दोबारा किताबें कापियाँ, कितना कुछ उनको दोबारा करना पड़ेगा। कितनी गलत बात है। लोग पहले आर्थिक शोषण से परेशान हैं। स्कूल वाले क्या करते हैं कि स्कूल में प्राइवेट पब्लिशर की किताबें का ऑर्डर आता है सरकार का, तो उसको तो मानते नहीं हैं। लेकिन जब इनको इसमें प्रॉफिट नज़र आता है कि अपना जो होता है कि इसमें प्रॉफिट नज़र आएगा तो बच्चा दोबारा करेगा, उनको पूरे साल का कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये, और बड़े स्कूलों में 1 लाख रुपये तक उनको फीसें देनी पड़ेगी। धन्यवाद। तो साथियों, जैसे कि आपको दिखाने का प्रयास किया कि जो पेरेंट्स का गुस्सा है वो 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, क्योंकि मुद्दा ही बेहद ज़्यादा गंभीर है। किस तरह से बच्चों को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, साथ में जो माता पिता है उनको भी आर्थिक रूप से परेशान किया जा रहा है। किस कदर सरकार ने परेशानियों का ढेर जो है माता पिता और वहीं बच्चों पर घेर दिया। तो साथियों, आप सभी से अपील करेंगे, वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो आपको बताने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरह अब जो 5.5 साल का बच्चा है, किस तरह
से वो केजी क्लास को दोबारा करेगा। जो उसने किताबें एक बार पढ़ ली थी उन किताबों को वो दोबारा पढ़ेगा, फीस वो दोबारा देगा, स्कूल में वो उसी क्लास में वो दोबारा जाएगा। लेकिन जो उसके साथी थे जो 6 साल से बड़े हैं वो किस तरह अगली क्लास में चले जाएंगे। ऐसे में बच्चा मानसिक रूप से परेशान भी हो सकता है। तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? तो साथियों आप सभी से अपील करेंगे वीडियो को जरूर शेयर करें। अब मुजिशु को दीजिए इजाजत और तमाम ऐसी अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए आवाज़ हरियाणा की न्यूज़ नेटवर्क के साथ।